भैया आधा किलो आलू और 1 पाव बैगन कर देना। ठीक है दीदी, ये ले लो सब्जी आपकी। पिछले 3 बार की मिलाकर 150 रुपए हो गए। आज दोगी क्या दीदी? आज नहीं पर परसों तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, दे देना, कोई बात नहीं। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप, परसों ले लूंगा। अच्छा दीदी, राम राम। हाय हाय, देखो तो बेचारी रचना कितनी दुखी है। अब तो सब्जी भी उधार लेने लगी है। तो और क्या करे बेचारी, जिसका पति नहीं कमाता उस औरत की जिंदगी बर्बाद है। इसका पति कमाता ही कहाँ है, पूरा दिन बस निठल्लों की तरह पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट फूकता रहता है। पैसे कमाने की उसे चिंता ही है। यही बेचारी घर में रोटी बना बना कर घर चला रही है। पर अब तो वैसे भी पता चला है कि गर्भवती है, तो अब तो इसे भी काम करने में परेशानी आएगी। हाय, देखो तो निठल्ले पति को बच्चा पैदा करना आता है, काम करना नहीं आता। बताओ तो, जब घर में पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे पालेगी? जरूरत ही क्या थी माँ बनने की, बेवकूफ औरत। अक्सर इसी तरह के ताने रचना को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से सुनने को मिलते थे। अनिल से शादी का फैसला खुद रचना का था। 2 साल पहले रचना ने अनिल से लव मैरिज की थी। रचना के माता पिता नहीं चाहते थे कि रचना अनिल से शादी करे, पर रचना ने जिद की, इसलिए परिवार वालों ने रचना की शादी अनिल से कर दी। रचना को शादी के बाद पता चला कि अनिल शराब और सिगरेट का आदी है। इन्हीं आदतों के चलते अनिल देर सवेर काम पर जाता था, इसलिए उसकी नौकरी छूट गई। और आज हर रिश्तेदार और जान पहचान वालों के ताने नींद में भी रचना का पीछा नहीं छोड़ते। हाय हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय 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 हाय, इसका पति नहीं कमाता। रचना नींद से जागती है। उसने नजर घुमाकर अनिल की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखने लगी। 5 बजे है, पर सोने का मन ही नहीं है। छी, मैंने कैसा सपना देखा। ये सब रोजाना के ताने हैं जो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज काम पर भी जल्दी जाना है, उठी जाती हूँ। रचना उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा उसकी सास जगी हुई थी। अरे रचना, आज जल्दी उठ गई। सुबह थोड़ी देर से उठ लिया कर बहू, अब तेरा 3रा महीना शुरू हो गया है। आराम भी शरीर के लिए जरूरी है। माँ जी, वो पता नहीं, बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे, उसी से नींद खुल गई। मैं जानती हूँ बहू, रोजाना तुम्हें अनिल की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं अनिल को कब समझ आएगी, कब ये कोई काम करेगा, कब कमाने पर ध्यान देगा। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आज काम पर 8 बजे पहुँचना है। हाँ हाँ, तू टाइम से जा, घर की रोटी सब्जी मैं देख लूंगी। रचना की सास विमला बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी बहू का दर्द समझती थी। सास को भी यही लगता था कि बेटा घर बैठा है और बहू बेचारी कमाने के लिए मेहनत कर रही है। पर अनिल को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसे तो शाम होते ही पैसे हाथ में चाहिए होते थे ताकि वो